हाँ भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में हम मिड साइज लग्जरी सेडान का रिव्यू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे पास टोयोटा मार्क 2 है। 1968 से 2004 तक एग्जिस्ट करती थी और 1968 में टोयोटा करोना मार्क 2 के नाम से स्टार्ट हुई थी। फिर बीच में मुख्तलिफ नामों से जैसा कि एक मशहूर नाम था क्रेसिडा, जिसकी 4th जनरेशन मेरी बहुत फेवरेट गाड़ी है, उसके तौर पे बिकती रही। बाद में मार्क 2 के नाम से आ गई और इसका सक्सेसर थी मार्क एक्स। तो खैर, आज हम फोकस करते हैं इस 9th जनरेशन की मार्क 2 पे और ये 2002 का मॉडल है। आइए दोस्तों, इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, ये मार्क 2 जैसा कि आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ की सेडान है। और अगर आप लोकल कॉम्पैक्ट सेडान्स जैसे कि हमारी सिविक या करोला है, या इवन के इम्पोर्टेड सेडान जैसे कि करोला एक्जियो के साथ अगर इसको कंपेयर करें, तो ये गाड़ी एक लग्जरी है। लेकिन लग्जरी का ये मतलब नहीं है कि ये कोई बहुत हाई ट्रिम लेवल है या इसमें कोई बहुत लग्जरियस मटेरियल का यूज़ किया गया है, बल्कि यहाँ पे बात है साइज़ की। बड़ी गाड़ी, बड़ा इंजन, स्पेशियस इंटीरियर, मतलब कि स्मूथ राइड। गाड़ी की राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। बाकी ये कहीं से कोई लुकर कार नहीं है, लेकिन रोड पे कम नज़र आने की वजह से एक थोड़ी सी स्पेशल है। मार्क 2 ओरिजिनली कॉम्पैक्ट सेडान थी, लेकिन लेटर ऑन सब कॉम्पैक्ट हो गई। ये करोला से बड़ी है लेकिन क्राउन से छोटी है, लेकिन क्राउन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लग्जरियस और बेहतर गाड़ी है। मार्क 2 ग्रैंडे अपनी जगह पे बहुत अच्छी है और नॉट एनीथिंग स्पेशल टू लुक एट, लेकिन एक रोड पे इसकी एक डिस्टिंक्ट प्रेजेंस ज़रूर है। स्टाइल भी सोबर है। ओवरऑल गाड़ी की लेंथ 186.4 इंचज़ है, इसकी विड्थ 69.3 इंचज़ है, हाइट 57.5 इंचज़ है, जबकि इसका व्हील बेस 109.4 इंचज़ का है। ओवरऑल गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 6.1 इंचज़ है। आइए दोस्तों, अब हम मिलकर इस गाड़ी के इंटीरियर को देखते हैं। आप इसे रिमोटली लॉक अनलॉक कर सकते हैं। आफ्टर मार्केट सिस्टम है। क्रोम डोर हैंडल्स। अगर आप गौर करें तो अपने वक्त के लिहाज से बहुत ही लग्जरियस इंटीरियर है इसका। और जैसे कि इसमें वुडन ट्रिम्स का यूज़ किया गया है और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसको अगर आप देखें तो एक एक्सपेंसिव गाड़ी की फ़ील आती है। जितनी एक्सपेंसिव ये है नहीं, उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी की फ़ील आती है। इलेक्ट्रिक सीट्स, फ्लेक्सिबल डोर पॉकेट्स, पावर विंडोज़, क्रोम डोर हैंडल्स, लेदर रैप्ड 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहायत ही सिंपल है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे स्पीडोमीटर है और उसके साथ में ही फ्यूल गेज है, और राइट साइड पे टैकोमीटर है और उसके साथ टेम्परेचर गेज है। गाड़ी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वाओ, साउंड्स नाइस। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें टीवी भी है, जो कि पाकिस्तान की फ्रिक्वेंसी के साथ काम नहीं करता, लेकिन इसमें बेतहाशा और भी फीचर्स हैं। जैसे आप क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऑडियो की सेटिंग्स हैं। एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये सारा जापानीज़ में लिखा हुआ है और इसमें शायद इंग्लिश की ऑप्शन नहीं है। फिर उसके नीचे आप देखें, इसका क्लाइमेट कंट्रोल है, जो कि आप इन बटन्स के हार्ड बटन्स के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इन सॉफ्ट बटन्स के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके नीचे हैज़र्ड्स, डिजिटल क्लॉक, पैसेंजर बेल्ट लाइट, और नीचे ये एक सिंपल सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें सीडी चेंजर है और कैसेट है, शायद
हमारी न्यू जनरेशन के बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने कैसेट अभी तक देखी भी ना हो। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, फिर ये इसकी ट्रांसमिशन के डिफरेंट मोड्स हैं। आप इसे पावर मोड में ले जा सकते हैं। जब आप पावर मोड में लेके जाएंगे, एल्यूमिनेशन आपको यहाँ पे नज़र आएगी, और इसमें स्नो मोड भी है, जो कि आजकल अगर आप मरी या सवात की तरफ चले जाएं तो काफ़ी यूज़फुल फीचर है। और डिसेंटली साइज्ड ग्लव बॉक्स, और डीवीडी प्लेयर है जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर लोड कर सकते हैं इसमें। दो कप होल्डर्स हैं जो कि ड्राइवर और पैसेंजर के लिए हैं, और इस कंसोल को आप आर्मरेस्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें स्टोरेज भी है। तो दोस्तों, ओवरऑल इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन और डैश का डिज़ाइन नहायत ही सोबर और सिंपलिस्टिक सा है, और इसमें वुडन पैनल्स जो हैं इनकी वजह से एक लग्जरी गाड़ी की फील डेफिनेटली इसमें आती है। तो दोस्तों, ये है मार्क टू का 2000 सीसी 1G FE बीम्स का इंजन, जो कि 1G की ब्रीड में थर्ड जनरेशन इंजन है। इस इंजन की 160 हॉर्स पावर की आउटपुट है 6200 आरपीएम पे, और इसका 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है 4400 आरपीएम पे। ये डुअल ओवरहेड कैम इंजन है, और इसमें 4 वाल्व्स पर सिलेंडर है। इन टोटल 24 वाल्व इंजन है। इस इंजन का 10:1 रेशो कंप्रेशन रेशो है, और इसकी इनटेक कैम शाफ्ट VVTi के फीचर से आरास्ता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी है, और एयर इनटेक सिस्टम भी वेरिएबल है। इस इंजन के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि रफ आइडल, ऑयल कंजम्पशन, लेकिन मेरे ख्याल में इन मसलों के अलावा अगर देखा जाए तो ये बहुत ही रिलायबल और ड्यूरेबल इंजन है, और मसले इस वजह से हैं क्योंकि अब पुरानी हो चुकी भी है। आइए दोस्तों, अब हम मिलके इस गाड़ी के ट्रंक स्पेस को देखते हैं, जो कि हमारा एक मेजर कंसर्न होता है कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। तो दोस्तों, ट्रंक स्पेस तो इसमें बहुत ही अच्छा है, और मेरे ख्याल में इजीली 5 बंदों का सामान इसमें आप कैरी कर सकते हैं अगर आपने कहीं लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना है। आप इसमें देख रहे होंगे कि थोड़ी सी जगह, जैसे कोई चीज़ इसमें मिसिंग है, तो यस, यहाँ पे एक कंपार्टमेंट होता है पूरा, जो कि रेयर सीट्स की बीच में से आप कोई चीज़ उसके अंदर सामान रख सकते हैं। वो इस गाड़ी का इस वक्त उतरा हुआ है एक्स्ट्रा स्पेस के लिए।
तो दोस्तों अगर रेयर सीट्स की बात की जाए तो गाड़ी बहुत स्पेशियस है। आप देख सकते हैं हेडरूम भी काफ़ी है और लेग रूम भी काफ़ी है। और एक जो मसला है वो ये है कि इसकी ट्रांसमिशन टनल थोड़ी बड़ी है, लेकिन स्टिल अगर आप बीच में बैठ रहे हैं तो आप इजीली इसमें कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर इसमें आर्मरेस्ट है रेयर पैसेंजर्स के लिए, अगर आप 2 बंदे बैठे हुए हैं। फिर इसमें एश ट्रे है, रेयर पैसेंजर्स के लिए भी 2 कप होल्डर्स हैं, और फ्रंट सीट्स के बैक में भी पॉकेट्स हैं कुछ रखने के लिए। एक और मज़े का फीचर इस गाड़ी में ये है कि अगर आप आर्मरेस्ट को इस तरह ऑपरेशनल करेंगे तो यहाँ पे इसमें एक कंपार्टमेंट है जिसमें आप अपना कुछ सामान पीछे भी रख सकते हैं। वैसे जनरली इसमें यहाँ पे एक कंपार्टमेंट होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर गाड़ी में वो मिसिंग है इस वक्त, जो कि बड़ा ही एक कन्वीनियंट फीचर है। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ रख सकते हैं और आराम से आप उसे निकाल भी सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं और आपसे इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में अपने थॉट्स शेयर करेंगे। सबसे पहले आपने जैसे एक्सटीरियर को देखा तो गाड़ी की डायमेंशंस थोड़ी सी बड़ी हैं, बड़ी साइज़ की गाड़ी है और ये लेंथ में भी ज़रा लंबी गाड़ी है। तो अगर आप छोटी गाड़ी से स्विच करते हैं इस पे तो थोड़ा सा आपको यूज़ टू होने में थोड़ा सा जो है ना टाइम लगेगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्पेशली अगर किसी पार्किंग एरिया में आपको मतलब मुश्किल हो रही है, किसी तंग सी जगह में आपने गाड़ी पार्क करनी है तो उस जगह पे थोड़ी सी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके रेयर व्यू मिरर से, साइड व्यू मिरर से एक बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है जो कि आपको असिस्ट करते हैं पार्किंग में। और फिर इसमें जैसे कि रिवर्सिंग कैमरा है और इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको गाइड करती हैं इस तरह की जगह में पार्किंग करने के लिए। इसके स्टीयरिंग में टिल्ट एडजस्टमेंट है लेकिन कोई टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है। और ड्राइवर सीट जो है वो इलेक्ट्रिकली इन बटन्स के थ्रू कंट्रोल होती है, 8 वे एडजस्टेबल है। तो आप अपनी हाइट के मुताबिक और अपने ड्राइविंग स्टाइल के मुताबिक इजीली एक कंफर्टेबल ड्राइविंग सीटिंग पोजीशन सेट कर सकते हैं अपने लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस गाड़ी की हैंड ब्रेक नॉर्मल गाड़ियों की तरह यहाँ पे नहीं है गियर लीवर के साथ, बल्कि इसमें फुट ब्रेक है जो कि आप अपने लेफ़्ट साइड के पैर से ऑपरेट कर सकते हैं। इस ब्रेक को ऑपरेट करना नहायत ही आसान है। आप अगर इसे एक दफ़ा पुश करेंगे तो अब ब्रेक अप्लाई हो गई और इसे रिलीज़ करने के लिए दोबारा प्रेस कीजिए, अब हैंड ब्रेक रिलीज़ हो गई। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आप इस गाड़ी के साथ बहुत इजीली यूज़ टू हो सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं राइड कंफर्ट पे। तो सस्पेंशन डिज़ाइन तो इसका ऐसा है क्योंकि इस गाड़ी का व्हील बेस भी थोड़ा सा लंबा है तो सस्पेंशन के डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, तो राइड तो बहुत ही कंफर्टेबल है। उसके बाद अंदर से वैसे ही आपको एक लग्जरियस गाड़ी की फ़ील आती है और केबिन इंसुलेशन इतनी अच्छी क्वालिटी की हुई है कि केबिन बिल्कुल इसका खामोश है, तो जिसकी वजह से अगर आप इस गाड़ी में लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मुश्किल नहीं होगी, आप कंफर्टेबल फील करेंगे। उसके बाद हम इंजन की बात करते हैं। ये भी मुख्तलिफ साइज़ के इंजन्स में ऑफ़र की गई है। मेनली इसमें 2 लीटर 1G इंजन है और 1JZ 2.5 लीटर इंजन है जिसमें एक नेचुरली एस्पिरेटेड है और दूसरा टर्बो चार्ज्ड है। तो इंजन इसका 6 सिलेंडर है और 6 सिलेंडर इंजन हमेशा से ही बहुत बैलेंस्ड इंजन होता है जिसकी वजह से बहुत स्मूथ भी होता है और पावर भी बहुत अच्छी होती है और इंजन का नॉइज़ भी बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आप 1G इंजन की हम बात करते हैं जो कि ये पर्टिकुलर गाड़ी का 1G इंजन है, तो अगर इसकी बात की जाए तो बहुत ही अच्छा इंजन है, लेकिन ज़्यादा पावरफुल जो है वो 1JZ टर्बो है और उसके ड्राइव का एक अपना मज़ा है। लेकिन 1G इंजन जो है ये भी कोई अंडर पावर्ड नहीं है और इसकी भी पावर अच्छी है इस गाड़ी के लिए। अगर आप इसको इस तरह स्ट्रेच करना चाहें तो एकदम से गियर डाउन शिफ्ट होता है और इजीली 60 to 100। तो मोटरवे राइड के लिए बहुत अच्छी है और
आई वुड से कि ये एक्सीलेंट क्रूज़र है मोटरवे पे चलाने के लिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पावरफुल मार्क 2 चाहिए तो फिर आप 1JZ टर्बो वाली लें, क्योंकि टर्बो चार्ज इंजन की एफिशिएंसी वैसे ही ज़्यादा होती है और टर्बो चार्ज होने की वजह से उसकी पावर भी अच्छी होती है। राइड कंफर्टेबल होने के साथ साथ इस गाड़ी की हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है। स्टीयरिंग का रिस्पांस अच्छा है, लेकिन स्टीयरिंग में एक शार्पनेस नहीं है क्योंकि गाड़ी की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। और ऑफ कोर्स ये पैसेंजर कार है, कोई ट्रैक के लिए नहीं डिज़ाइन की गई हुई, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा है। अक्सर लोग जब इस तरह की थोड़ी बड़ी गाड़ी लेने का सोचते हैं तो फ्यूल इकोनॉमी एक मेजर क्वेश्चन होता है उनका और कंसर्न होता है, और डेफिनेटली होना भी चाहिए क्योंकि फ्यूल इतना महंगा हो चुका हुआ है। तो फैक्ट्री स्पेक्स कहते हैं इस गाड़ी के लिए कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की है लोकल और हाईवे पे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें हमारे यहाँ एनवायरनमेंट, और जाहिर है गाड़ी अब थोड़ी ब्रांड न्यू तो नहीं है, तो 8 से 10 किलोमीटर की फ्यूल कंजम्पशन है इसकी, जो कि इतने साइज़ के इंजन के लिए कोई बुरी भी नहीं है इकोनॉमी। आप देखें जो सिविक हमारी 1.8 है वो भी इसकी भी फ्यूल इकोनॉमी तकरीबन 9 से 11 किलोमीटर्स के दरमियान होती है। जो रीबॉर्न सिविक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसका 2000 सीसी इंजन है और गियर बॉक्स जो है वो ऑटोमेटिक है, 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है जिसकी गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है और पावर डिलीवरी इसीलिए स्मूथ है इसकी। ओवरऑल इंजन और गियर का जो पैकेज है बहुत रिलायबल और ड्यूरेबल है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली यूज़ के लिए एक मिड साइज़ की सेडान ढूंढ रहे हैं जो कि लग्जरियस भी हो, जिसमें रिलायबिलिटी भी हो, जो कि बहुत कंफर्टेबल भी हो और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी सूटेबल हो, तो मार्क 2 कैन बी वन गुड कंसिडरेशन। और आजकल के दौर में इस तरह की गाड़ी तकरीबन 12 से 17 लाख की प्राइस रेंज में मिल जाती है, डिपेंडिंग ऑन मॉडल, कंडीशन और ट्रिम लेवल। और कुछ लोग तो 20-21 लाख और 22 लाख तक की भी डिमांड कर रहे होते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगेन मैं कहूँगा कि गाड़ी की कंडीशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कैसी है। उसके बाद अगर मेंटेनेंस की बात की जाए तो मेंटेनेंस पे ये गाड़ी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी ख्वारी वाली बात यह है कि इसके ज़्यादातर पार्ट्स जंक यार्ड्स में मिलते हैं और उसके लिए आपको थोड़ी बहुत ख्वारी करनी पड़ती है। बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, तो उस लिहाज से भी इजी टू मेंटेन है ये गाड़ी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राइट साइड पे बेल आइकन बना हुआ है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहें नई वीडियोज़ की। बहुत बहुत शुक्रिया।